के सामने आसन इसलिए लगाया कि यहीं से मैं गरम गरम बनाती जाऊंगी और महाराज प्रसाद लगाते जाएंगे, पाते जाएंगे। अब राघवन सरकार ने क्या किया कि इशारों में ही कह दिया अगस्त ऋषि के, महाराज आज दिखाई देना, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। जैसे समुद्र को 3 अंजलि में पी गए थे, आज वैसे भी जानकी जी को खूब रसोई का भोग लगाना ताकि जानकी जी का मन प्रसन्न हो जाए। बोले ठीक है रघुवर, जैसी आपकी आज्ञा वैसे ही करूंगा मैं, उसमें क्या दिक्कत है। अब तो माँ जानकी जी आटा गूंथने लग गई और 56 प्रकार के व्यंजन उन्होंने बनाए और छोटी छोटी सी कटोरियों में थाली में लगा के परोस दिया। जानकी जी ने कहा महाराज भोजन शुरू कीजिए, प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ करें। अगस्त जी बोले देखो मैया, ये छोटी छोटी सी कटोरियां आपने रख दी, देखो प्रसाद खिलाना है तो जरा अच्छे से खिलाओ। अब मैं छोटी छोटी कटोरियों का क्या करूं, मुंह में डालूं, आंख में डालूं, नाक में डालूं, कहां से पा जाऊं इन छोटी छोटी सी कटोरियों का। कहते हैं कि प्रसाद खिलाना है तो जरा अच्छे से खिलाओ। कहती हाँ माता कहती है जानकी जी हाँ महाराज आप प्रारंभ तो करिए, हम आपको बहुत अच्छे से खिलाएंगे। 11 बजे प्रसाद लेना चालू हो गया। जानकी जी ने 15 बार आटा गूंथा, आटा लगाया और महाराज जी तो पाए जा रहे हैं प्रसाद, गरम गरम प्रसाद पाए जा रहे हैं। जानकी जी ने कहा कि बाबा और तो अगस्त महाराज कहते हैं अभी तो कोई बात ही नहीं है पूछने की, अभी तो आने दीजिए। जानकी जी ने जब 20 बार आटा गूंथ लिया तो फिर रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि आ गई, रिद्धि सिद्धि आटा लगाती, सब्जियां बनाती। माँ जानकी जी पूरी निकाल करके सीधे अगस्त महाराज की थाली में पहुंचाती। इससे भी काम नहीं चला तो गणपति जी को बुलाना पड़ा। अब गणपति जी आकर के बन गए रसोईया, माता जानकी थक हार के बैठ गए, रिद्धि सिद्धि चला रही है यहाँ काम। नवनिधि को भी बुला लिया साथ में। अब तो अखंड रसोई बन रही है और अखंड प्रसाद अगस्त ऋषि जी पाए जा रहे हैं। 3 दिन बीत गए। जब महाराज गणपति नवनिधि भी आकर के प्रसाद खिला रही है तो 15 दिन बीत गए, 16-17 दिन बीत गए और प्रसाद पा रहे हैं बिना रुके। आप विश्राम गति से ही अगस्त भगवान प्रसाद पाए जा रहे हैं। और जानकी जी ने आके मुख पे देखा कि कोई सिकुड़न होगी, थक गए होंगे थोड़ा बहुत, तो कोई सिकुड़न भी नहीं उनके मुखारबिंद पे। वो तो बड़े सुंदर भाव से वो प्रसाद पाए जा रहे हैं। बस 17 दिन हो गए। अगस्त महाराज के सामने फिर जानकी जी आई, कहती बाबा प्रणाम, कहती चिर सौभाग्यवती रहो, अभी भोजन का समय है, कोई वार्ता नहीं होगी। कहते बाबा वो तो ठीक है लेकिन आधा भोजन हो गया हो तो पानी पी लेना। कहते अभी तो शुरू ही हुआ है। बोलो राधे। 17 दिन से अगस्त महाराज भोग पा रहे हैं और जानकी जी ने कहा आधा हो जाए तो थोड़ा पानी पीना चाहिए बीच में। बोले जब आधा हो जाएगा तो बता देंगे। अब जानकी जी को तो बड़ी समस्या हुई। अब रघुवर आए और रघुवर ने इशारा किया अगस्त महाराज को। तो कहते हैं रघुवर आपके इशारे पे तो सब हो ही रहा था, आपने कह दिया बस तो ठीक है, हो गया। अब 18वें दिन जाकर के भोजन का विराम होता है और रघुवर से जानकी जी कहती है सुनिए जी, अब ऐसे ब्राह्मण को कभी नहीं बुलाना। बोले क्यों? बोले क्यों क्या? जो श्रद्धा थी मन में उसकी तो आपने तांग तोड़ कर रख दी। हमने तो ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाने के लिए कहा था जिसको मैं बस तृप्त कर सकूं। आपने तो ऐसा ब्राह्मण बुलाया गया, रिद्धि सिद्धि गणपति नवनिधि भी साथ में लग गए, फिर भी तृप्ति नहीं है। ऐसे भी संत अपने भारतवर्ष में हुए हैं। रघुवर ने जैसे इशारा किया, बाबा ने कहा ठीक है। अब जानकी जी से कहते हैं कि ऐसा करो कि पानी पिलाओ बाबा को। कहती है पानी आने नहीं है अब हमारे यहाँ।
बोले आधा और एक दो घड़े से काम चलना होता तो ठीक है, इनको तो सागर का सागर पी जाना, कहाँ से लाएंगे। तो मेरे रघुवर कहते हैं बाबा ऐसा करो, आप तो संत हैं, एक युग में मैंने आपको भोजन करवाया, अब दूसरे युग में मैं आपको पानी पिलाऊंगा। द्वापर में जब आऊंगा और गोवर्धन की लीला करूंगा, उस समय इंद्र कुपित होकर बहुत सा पानी बरसाएंगे, उस सारे पानी को आप पी लेना। आज मेरे रघुवर ने गिरवर उठाया और उनका ध्यान किया। अगस्त महाराज आ गए। अगस्त महाराज एक तरफ पानी पी रहे हैं, एक तरफ सुदर्शन जी सुखा रहे हैं जमीन को, और दूसरी ओर से तीसरी ओर शेषनाग जी बांध बांध के रखे हैं कि पानी जल कहीं फैल ना जाए। ऐसा सुंदर भाव कन्हैया ने ब्रजवासियों की रक्षा की। अब इंद्र को पता चला कि 7 दिन से वर्षा हो रही है, लेकिन ब्रज में तो कुछ हुआ ही नहीं, धूल की धूल उड़ रही है। अरे इंद्र ने ध्यान लगाया और ध्यान में देखा कि ये तो मेरे गोविंद है, तो मेरे कन्हैया है, परमात्मा है, तो सच्चिदानंद भगवान है, मैंने इनका अपराध कर दिया। इंद्रलोक से इंद्र आए ऐरावत पे बैठ करके, लेकिन देखो जैसे ही ब्रज की भूमि लगी तो पैदल चल करके इंद्र आ रहे हैं भगवान के पास में। हाथी पर से हाथी को छोड़ दिया और इंद्र का जो अभिमान था वो अभिमान दूर हो गया, और पैदल चलते हुए इंद्र आ रहा है भगवान की शरण में, और हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम लेट गया, स्तुति करने लग गया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। हे मेरे गोविंद। आचार्य सुखदेव जी राजसी परीक्षित से कहते हैं, इंद्र ने अपनी गलती को मान करके और गोविंद के सामने साष्टांग प्रणाम होकर के 10 श्लोकों में स्तुति की। इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। इंद्र शरणागति ले लिया भगवान की। कृष्ण तो कृपा के सागर हैं, उन्होंने माफ कर दिया। बोले जाओ तुम्हें माफ किया। अब यहाँ शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो ब्रह्मा जी तो इंद्र से बहुत बड़े हैं। ब्रह्मा जी इंद्र से बहुत बड़े हैं पद में और आयु में। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, फिर भी मेरे ठाकुर ने क्षमा नहीं किया। अच्छा ये बताओ ब्रह्मा जी ने कब स्तुति की थी भगवान की? कौन बताएगा? ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति कब की थी? कल कथा में कौन कौन आया था? हाथ उठाओ जरा ऊपर, बोलो राधे राधे। कौन आया था कल कथा में? हाथ उठाओ ऊपर। हाँ, तो आप में से मुझे कल मैंने बताया था कि भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, लेकिन किस प्रसंग में कब करते हैं बताएगा मुझे कोई? किसी को तब पता नहीं, आकर बस कुर्सी पे बैठ जाते हो गया राधे राधे। तो बताइए। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक बनकर ब्रह्मा जी गए थे। चलिए आपका भाव सुंदर है, आपको याद है थोड़ी कथा। जब बाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले जाते हैं तो ब्रह्मा का जो अभिमान होता है, मान होता है, उसको पूर्ण करने के लिए, चूर्ण चूर्ण करने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। तब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, 40 मंत्रों में स्तुति करते हैं, और फिर भी मेरे ठाकुरों ने क्षमा नहीं करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसके बाद भी इंद्र ने इतना कष्ट दिया ब्रजवासियों को 7 दिन तक, और मेरे गोविंद ने माफ कर दिया। क्यों?
बोले पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरंतया काल उत्पात दंडा हिताय स्वेच्छा तनुवी समीहसे मानां विधुन्वन जगदीश मानीम। सुंदर भाव कहते हैं, आप तो जगत के पिता हो प्रभु। स्तुति करते हैं तो परीक्षित को भ्रांति हो जाती है कि ऐसा क्यों महाराज, हमें बताइए। राजसी परीक्षित कहते हैं कि गलती तो दोनों ने की थी, गलती तो दोनों ने ही की थी। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी वो बड़ी गलती। कैसी? कि ब्रजवासियों को 1 वर्ष तक कन्हैया से दूर रखा है। क्या अपराध था कि 1 वर्ष तक कन्हैया से ब्रजवासियों को दूर रखा। और दूसरी गलती इंद्र ने की तो 7 दिन पर्यंत जो दूर दूर ब्रजवासी रहते थे, दूर दूर रहते थे, कभी कन्हैया के पास नहीं आ पाते थे, उनको भी उन 7 दिनों तक इंद्र की गलती से कन्हैया के पास में रहने का अवसर मिल गया। बोलो राधे। गलतियां दोनों ने की थी, लेकिन एक गलती से कृष्ण को आनंद मिला और एक गलती से कृष्ण भगवान को दुख उठाना पड़ा। इसलिए ऐसा हुआ। अब भगवान तो कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही। हमारे राम और कृष्ण जैसे तो कोई कृपालु है ही नहीं। जनों, रसिक जनों, ऐसे कृपा के सागर दोनों प्राणी के अवगुणों को कभी नहीं देखते हैं। यदि एक गुण उसमें आ जाए तो उसी पर कृपा कर देते हैं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। गोपाल जी कहते हैं कि भाव बिन जो कुछ भी देवे मुझे कुछ स्वीकार नहीं। और भाव से एक फूल भी भक्त यदि चढ़ा दे तो भाव से भगवान उसे पार कर देते हैं। भाव से एक फूल भी दे दिया जाए, कितनी कृपालु, कितनी दयालुता भगवान के स्वभाव में। अहो बांके स्तन काल गूढ़म जिधाम सया पाय रात साध्वी लेवे गतिम धात्रिचितम तनोन्यम कम्बा दयालु शरणम पजेमा। कितना दयालु कन्हैया है कि वह पूतना, कल सुनाई ना कथा कि कालकूट नाम का विष लगा करके आई, लेकिन फिर भी मेरे कन्हैया ने उसको माता यशोदा वाली गति प्रदान कर दी। कितने दयालु हैं। अब इससे और कोई दयालु हो सकता है क्या? करुणा का सागर हो सकता है क्या? इतना दयालु है। अपराधों को तो क्षमा कन्हैया कर देते हैं, लेकिन यदि भक्तों को जो सताता है और भक्तों को जो कन्हैया से दूर रखता है उसका अपराध क्षमा नहीं करते। कन्हैया कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे और सूर्य जो ने प्रतिज्ञा यह व्रत तरही न टारे। भक्त हमारे हैं और हम भक्तों के हैं, और भक्त और भगवान के बीच में यदि कोई दूसरा आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको फिर माफ नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा ने गलती की थी कि भगवान से ग्वाल बाल बछड़े आदि दूर रहे। इंद्र ने गलती की, ग्वाल बाल बछड़े सभी ब्रजवासी उनके पास में आकर के रहे। ये फर्क था दोनों के गलती करने में। इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने माफ नहीं किया और इंद्र ने थोड़ी सी स्तुति की, उसी में प्रसन्न हो गए भगवान। देखिए कन्हैया तो और आगे क्या कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ
सदा संग लगता फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। कन्हैया कभी साथ नहीं छोड़ते, लेकिन एक बार कन्हैया के होकर के तो देखो। कन्हैया तो यही कहता है कि एक बार बस शरणागति ले लो, उसके बाद तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।